हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। सबसे पहले आज के क्वेश्चंस देखेंगे और उससे ही पहले बता दूं कि आज और कल का ये एक ऑफ़र अवेलेबल है आपके लिए, जहां पे 20% में आप कोई भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश स्पोकन वाला बैच शाम को 9 से 10 चल रहा है, और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए या फिर RAS के लिए वो सुबह 5 से 6 लाइव क्लास चल रही है, उनमें आप जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक बार आप विजिट करिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को करिए। पहला प्रश्न है, द गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस शेड्यूल H2 ऑन 22-23 टू वेरीफाई द पैक ऑथेंटिसिटी। तो इसमें जो गलतियां आप देखेंगे तो इसमें गलतियां हैं। द गवर्नमेंट एक वचन है तो है जाएगा। यहां इंट्रोड्यूस के स्थान पे इंट्रोड्यूस्ड आना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ये बात कर रहा है 2022-23 की, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसी को हटा दीजिए और इसकी जगह कर दीजिए इंट्रोड्यूस्ड। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, शेड्यूल H2 को इंट्रोड्यूस किया। कब किया? इस वर्ष में किया। जब आप पर्टिकुलर कोई मंथ या ईयर की बात करते हैं तो इन लगता है, ऑन नहीं लगता है। 2022-23 में किया। इसलिए किया कि टू वेरीफाई दे दिया इसने इन्फिनेटिव। वेरीफाई करने के लिए क्या? द पैक ऑथेंटिसिटी। अब ज़्यादा अच्छा रहेगा द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पैक। कैसे लिखते हैं? इसकी सत्यापन, इसकी जांच करने के लिए द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पैक ऐसे बनना चाहिए था। ठीक है, ये कुछ इस तरह से गलतियां थी इसमें। अगला है, इंडिया है वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट इन द ग्लोब। तो इंडिया हैव के स्थान पे हैज, क्योंकि सिंगुलर है। फिर वर्ल्ड्स हाईएस्ट, विश्व का सबसे ज्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट। ठीक है, इन द ग्लोब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड लगा ही दिया, तो फिर इन द ग्लोब का मतलब भी तो विश्व में ही है। तो इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट रेट्स कर देना, क्योंकि वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन लगती है। ये वन ऑफ द आ गया तो आगे नाउन प्लूरल लगनी चाहिए, तो रेट के स्थान पर रेट्स आना चाहिए। काउंटरफिट नेटवर्क्स। काउंटरफिट नेटवर्क्स का मतलब है वो नेटवर्क्स जो कि जाली या नकली दवाइयां बेचते हैं। तो वो जो नेटवर्क्स हैं, तो यहाँ पे हैव आना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क्स क्या है? प्लूरल, तो हैज के स्थान पे हैव। लॉन्ग टारगेटिंग, हैव लॉन्ग बीन टारगेटिंग आना चाहिए। ये काफी लंबे समय से टारगेट कर रहे हैं, हैव लॉन्ग बीन टारगेटिंग वैक्सीन्स को, कैंसर मेडिसिन को एंड एंटी माइक्रोबियल्स को, ये आना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे करो, हैव लॉन्ग टारगेटेड करना चाहिए था, फिर ING नहीं लगाओ तो इसके अंदर, ये दोनों ही सही होता है। फिर कह रहा है, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैव ऑल्सो रिपीटेड आइडेंटिफाइड। यहां पे तो रिप्रेजेंटेटिव एक वचन है तो हैज लगाइए। फिर रिपीटेडली लगाओ, क्योंकि आइडेंटिफाइड यहां पे वर्ब है तो आपको जरूरत है एडवर्ब की। तो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसने भी बार बार में आइडेंटिफाई किया है इंडिया को। किस रूप में किया है? तो के रूप में, इसके लिए एज लगेगा, एज अ लीडिंग सोर्स, एक लीडिंग सोर्स के रूप में। अथॉरिटी हॉप्स। अब ये अथॉरिटी कोई एक अगर है तो दी अथॉरिटी लगाइए, एक नहीं है तो फिर अथॉरिटीज लगाइए। तो अथॉरिटीज लगाओ तो इसमें से एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल नाउन वर्ब चाहिए आपको। अथॉरिटीज होप टू बेस्ट ट्रैक। अब टू आ गया तो टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, तो ट्रैक आएगा, ट्रैकिंग नहीं आएगा। और ट्रैक डाउन डिफेक्टिव बैच थ्रू द न्यू QR कोड सिस्टम। अब बात ऐसी है भाई कि यहाँ पे एक नया QR कोड सिस्टम आया है, उससे ये आशा लगा रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो बेस्ट भी ना करके बेटर कर दो, कि अब थोड़ा सा पीछे से पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से ट्रैक कर पाओगे डिफेक्टिव बैचेस को। डिफेक्टिव बैच एक ही नहीं, बैचेस, कि जैसे एक साथ बहुत सारी दवाइयाँ आती है तो एक बैच, दो बैच, तीन बैच, इस तरह से। थ्रू द न्यू QR कोड सिस्टम। अब ये सिस्टम एक ही है, अगर सिस्टम बहुवचन तो सिस्टम्स ठीक है, और अगर कोई एक ही है QR कोड सिस्टम तो फिर एच हट जाएगा। ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही सही होंगे, क्योंकि हो सकता है एक से अधिक सिस्टम लॉन्च किया, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं एडिटोरियल, और हो सकता है एक ही सिस्टम लॉन्च किया गया हो। ये तो आपके एरर वाला सेगमेंट हुआ। बात करेंगे आज के एडिटोरियल बायर बीवेयर की। क्या एडिटोरियल का टाइटल है? बायर बीवेयर। बायर बीवेयर का मतलब है क्रेता सावधान। बायर का मतलब क्रेता खरीदार, और बीवेयर का मतलब है सावधान। तो क्रेता सावधान किसको लेकर है? QR कोड बेस्ड, QR कोड आधारित ड्रग
ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है सिस्टम, ट्रेसेबिलिटी का मतलब है ट्रैकिंग डाउन, पता लगाना, लोकेट करना। तो ये लोकेटिंग कह सकते हो या ट्रैकिंग डाउन कह सकते हो, पता लगाना कह सकते हो कि कोई चीज कहां से आई है ना, किस तरह से किसने मैन्युफैक्चर की है, ये सब। तो कह रहा है कि क्यूआर कोड आधारित ड्रग ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क, क्यूआर कोड पे आधारित एक फ्रेमवर्क बनाया है इन्होंने, और वो किस लिए है, दवा का पता लगाने के लिए, ट्रैक डाउन करने के लिए, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। किस बारे में एडिटोरियल है? तो एडिटोरियल द हेल्थ मिनिस्ट्रीज इनिशिएटिव, स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है क्या करने की, टू इम्प्लीमेंट अ क्यूआर कोड बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, इसको इंप्लीमेंट करने की इनकी एक पहल है, एक क्यूआर कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की। किस लिए? वाइडर रेंज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, बड़े स्तर के मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं उसके लिए, बड़े दायरे की, बड़े स्तर की जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, जो दवा हैं, औषधीय दवा हैं, उनके लिए कह रहा है। तो उसके लिए एक सिस्टम लगाया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एडिटोरियल पहला पैराग्राफ आपको दे रखा है, एक बार तो आप खुद पढ़ लीजिए इसको, वर्ड्स आपको राइट हैंड साइड दे ही रखे हैं। अब देखिए, द हेल्थ मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन, हेल्थ मिनिस्ट्री का अधिसूचना, नोटिफिकेशन क्या होता है? अधिसूचना, अनाउंसमेंट। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की अधिसूचना किस लिए? एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड का मतलब है इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? शेड्यूल H2 ड्रग्स। अब एक शेड्यूल H होता है जिसमें तो ये था कि भी डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा लिखी हुई पर्ची है, उसी से दवा मिलेगी, जो प्रिस्क्रिप्शन वो लिखते हैं उन्हीं से दवा मिलेगी, वो तो H शेड्यूल में आती है। और H2 के अंदर, H2 शेड्यूल है, इसके अंदर क्या है, कुछ विशेष दवाइयाँ शामिल कर रखी है इन्होंने। अभी उस दवाइयों का जो क्या कह सकते हो रेंज है, बढ़ा दी है। सभी थेरेपेटिक जो क्लास है, सारी जो इलाज संबंधी जो भी दवाइयाँ, मतलब एक प्रमुख बीमारी है मान लीजिए, उस बीमारी के लिए इतने प्रकार की दवाइयाँ हैं, तो सबको एक ही बैच में इन्होंने डाल दिया है, उसको इसने H2 शेड्यूल कहा है। खैर ये तो नाम ही है, शेड्यूल H2 कहा है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन क्या करने का? शेड्यूल H2 ड्रग्स को बढ़ाने का। कहाँ तक? एंटायर थेरेपेटिक क्लासेज, पूरी की पूरी थेरेपेटिक क्लासेज तक। थेरेपेटिक क्लासेज का मतलब है वो वर्ग है दवाओं का जो किसी रोग के इलाज के लिए यूज की जाती हैं। नाउ फ्रॉम अ क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, अब पहले क्या था? क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ ब्रांड्स था, कुछ गिने चुने ब्रांड्स की लिस्ट थी अर्लियर। इज अ कमेंडेबल चेंज, ये एक प्रशंसनीय बदलाव है। कहां से? रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन रेवेन्यू, पहले ये था रेवेन्यू के आधार पर नियंत्रण संबंधी काम होता था, अब क्या है? रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन रिस्क, खतरे के आधार पर रेगुलेट किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। कोई भी मिनिस्ट्री हो उससे पहले द लगता है, तो ये द हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ये द लग रहा है क्योंकि मिनिस्ट्री का नाम है, और हेल्थ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन ये सब्जेक्ट है। हेल्थ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन क्या है? बढ़ाने का। क्या बढ़ाना को? शेड्यूल H2 ड्रग्स को बढ़ाकर कर दिया इन्होंने, ले गए, इसका विस्तार कर दिया और पूरी की पूरी थेरेपेटिक क्लासेस पे ये लगा दिया शेड्यूल H2, शेड्यूल H2 में डाल दिया, सारी की सारी थेरेपेटिक क्लासेस तक ले गए। अब ठीक है, पहले क्या था? पहले कुछ गिनी चुनी दवाओं के ब्रांड पर ही शामिल था। क्यूरेटेड का मतलब है सेलेक्टेड, क्यूरेटेड जो शब्द है इसका मतलब है सेलेक्टेड, या फिर इसको कहोगे हैंड पिक्ड, हैंड पिक्ड, गिनी चुनी। लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, ब्रांड्स की लिस्ट, गिनी चुनी ब्रांड्स की लिस्ट है। अर्लियर मतलब टाइम में पहले, तो पहले तो शेड्यूल H2 ड्रग्स में क्या था? कुछ गिने चुने लिस्ट ऑफ ब्रांड्स थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है शेड्यूल H2 ड्रग्स को पूरे थेरेपेटिक क्लास तक ले गए हैं, तो ये विस्तार किया इसके रेंज का। अब ये नोटिफिकेशन जो है, ये इसकी वर्ब है, वो क्या है? एक कमेंडेबल चेंज है, चेंज नाउन है, कमेंडेबल एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये कमेंडेबल चेंज है, कमेंडेबल का मतलब प्रशंसनीय होता है, एडमिरेबल भी कह सकते हो, प्रेजवर्दी भी कह सकते हो, यहाँ पे आप एडमिरेबल भी डाल सकते हो। प्रशंसनीय क्या है? प्रशंसनीय चेंज है। कहाँ से? रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन रेवेन्यू, यहां से यहां रेंज बताते हैं ना आप,
तो शुरुआती रेंज के लिए फ्रॉम लगाते हैं और अंतिम के लिए टू लगाते हैं। तो शुरुआत तो यहां से हुई। रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन, रेगुलेट का मतलब होता है गवर्न करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, नियम बनाना, वो सब। तो पहले तो रेगुलेशन किस आधार पे था? रेवेन्यू के आधार पे। अब किस आधार पे? रिस्क के आधार पे। बेस्ड के साथ ऑन लगेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस शेड्यूल H2 इन 2022-23। गवर्नमेंट ने शेड्यूल H2 को इंट्रोड्यूस कब किया? इस सन में किया। विच रिक्वायर्ड, अब ये गवर्नमेंट तो आपका सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब जो है वो है हैड इंट्रोड्यूस्ड, जो कि आपको दिख रहा है पास्ट परफेक्ट है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। और किसको इंट्रोड्यूस किया? शेड्यूल H2 को। ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। कब किया? 2022-23 में। ये एडवर्ब है। विच रिक्वायर्ड, इसके लिए जरूरत थी। क्या जरूरत थी? अब बार कोड और क्यूआर कोड की। इसके लिए जरूरत थी कि एक बार कोड या क्यूआर कोड प्रत्येक पैक ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स, जो विशेष दवाइयां हैं, उनके हर एक पैकेट पर एक क्यूआर कोड या बार कोड लगाया जाए। किस लिए लगाया जाए? वेरीफाई करने के लिए। ये आपका इन्फिनिटिव है टू के साथ बेस फॉर्म, जो बता रहा है कि ये हमारा उद्देश्य था वेरीफाई करने का। और वेरीफाई किसको करना है? पैक की ऑथेंटिसिटी। तो दे रखा था ना वो प्रश्न, मैंने लिखा था द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पैक। इसको ऐसे भी कर सकते थे, पैक्स ऑथेंटिसिटी। लेकिन होता क्या है, जनरली ग्रामर में ये नाउन और केस जब आप पढ़ते हो तो पाते हो कि भाई वस्तु के साथ अपोस्ट्रोफे लगता नहीं है। जनरली वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रोफे लगता नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे आपको करवाया द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पैक, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। अब ये सेकंड जो पैराग्राफ हुआ वो फिर समझ लो आप, कि गवर्नमेंट ने शेड्यूल H2 को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या समझते हो? लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 2022-23 में। इसके लिए जरूरत क्या थी? जरूरत थी कि बार कोड और क्यूआर कोड को लगाया जाए स्पेसिफिक ड्रग्स के हर एक पैकेट पर। स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, ड्रग्स नाउन है, ईच डिटरमिनर है, पैक नाउन है। किस लिए लगाया जाए? पैक की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए। इट इज अ पार्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क, ये एक पार्ट है। ये क्या है? ये एक सिस्टम का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क, ये एक सिस्टम का पार्ट है। दैट ऑल्सो टचेज ऑन, वो सिस्टम, रिलेटिव प्रोनाउन जो है उस सिस्टम के लिए एंटेसिडेंट के लिए आता है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो। ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है। टच ऑन का मतलब होता है मेंशन करना या रिफर करना, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो सिस्टम है, ये रेगुलेटिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये इसको भी मेंशन करता है। किस चीज को? रेगुलेट करने को। रेगुलेट करना किसको है? जो सक्रिय औषधीय घटक हैं उनको। एक्टिव मतलब सक्रिय, फार्मास्यूटिकल का मतलब दवाओं से संबंधित, और इंग्रेडिएंट का मतलब घटक। एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस, और जो एक्सपोर्ट उन्मुख है, निर्यात उन्मुख, वो दवाइयां जो निर्यात के लिए बनती है। फार्मास्यूटिकल औषधीय। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, मतलब कोई चीज की पालना करना। कंप्लायंस का मतलब है एडहियरेंस, अनुपालन, ठीक है। तो ये एक हिस्सा है ऐसे सिस्टम का जो कि इसका भी जिक्र करता है ना। ये एक ऐसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है, वो फ्रेमवर्क जो कि क्या करती है? मेंशन करती है, रिफर करती है रेगुलेट करने को लेकर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस को। बात समझ में आ गई? आगे चलेंगे। इसमें देखिए, एक बार खुद पढ़ने की कोशिश कर लीजिए आप। देखिए, नाउ विद द एडिशनल सिंबल्स एनकोडिंग अ प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। अब क्या है? ये एडवर्ब है नाउ। अब क्या कर दिया है कि भी एडिशनल सिंबल्स विद प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन है तो ये बता रहा है, इसका ऑब्जेक्ट लग रखा है, ये ऑब्जेक्ट है इसका। तो ये बता रखा है कि अब क्या हो गया है कि अब तो एक तो एडिशनल सिंबल्स लग गए हैं, अतिरिक्त सिंबल्स लग गए हैं। एनकोडिंग या प्रोडक्ट, एनकोड करना मतलब कूटबद्ध करना, है ना। वो सिंबल्स जो कि एक प्रकार से कोड हैं, किस चीज का? प्रोडक्ट आइडेंटिफायर का। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर का मतलब है प्रोडक्ट की पहचान करने वाले का। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? प्रोडक्ट की पहचान करने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला। द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, अब लाइसेंस नंबर भी है, बैच नंबर भी है और अन्य डिटेल्स भी हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब तो अथॉरिटीज जो हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, इनकी आशा है, ये वर्ब हो गई। तो बेटर ट्रैक डाउन किया, वो ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक डाउन कर पाएंगे। ट्रैक डाउन कर पाएंगे मतलब पता लगा पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे। किसको? डिफेक्टिव बैचेस को। ऐसे बैचेस जो डिफेक्टिव हैं, जो डिफेक्टिव है मतलब फॉल्टी है, दोषपूर्ण है, ठीक है। यहां तक समझ लीजिए।
अब जबकि एडिशनल सिंबल्स लगा दिए हैं एनकोड करते हुए प्रोडक्ट आइडेंटिफायर को, मतलब अभी क्या है, कुछ एडिशनल सिंबल्स हैं, इसमें आपको सूचना किस किस की मिलेगी कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर उस पर मिलेगा आपको, बैच नंबर मिलेगा, अन्य डिटेल्स मिलेगी। तो जो अधिकारी लोग हैं उनको आशा है कि भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से, बेटर डिग्री कंपैरेटिव है। अच्छा, डिग्री कंपैरेटिव केवल नाउन एडजेक्टिव की ही होती है ऐसा नहीं है, एडवर्ब की भी होती है, और ये एडवर्ब का ही है क्योंकि ट्रैक डाउन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब, तो बेटर यहाँ पे एडवर्ब है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक डाउन कर पाएंगे डिफेक्टिव बैचेज को, दोषपूर्ण या फॉल्टी बैचेज को। काउंटरफिट नेटवर्क्स, काउंटरफिट का मतलब होता है फेक, फेक की जगह तुम चाहो तो शैम भी लिख सकते हो, फोनी भी लिख सकते हो, मतलब जाली या नकली को बोलते हैं। तो ये काउंटरफिट नेटवर्क जो हैं, जो जाली दवाइयां बनाते हैं, हैव लॉन्ग टारगेटेड वैक्सीन, इन्होंने बहुत लंबे समय से टारगेट किया। मैंने कहा था हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो और हैव बीन भी लगा सकते हो। लॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब होगा, टारगेटेड है वो मैन वर्ब है, और हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है। इन्होंने बहुत लंबे समय से टारगेट किया है वैक्सीन्स को, कैंसर मेडिसिन को और एंटी माइक्रोबियल्स को। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं? रोगाणु रोधी, ठीक है। विद WHO फ्लैगिंग, फ्लैग जो शब्द है इसका मतलब है इंडिकेट करना, फ्लैग का मतलब होता है इंडिकेट करना, मार्क करना, चिन्हित करना। इसमें WHO ने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने चिन्हित किया हुआ है हाई वॉल्यूम्स ऑफ फेक एंटी माइक्रोबियल्स, बहुत बड़ी मात्रा, वॉल्यूम्स का मतलब है क्वांटिटी, फेक एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब है नकली रोगाणुरोधी दवाइयां, इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, कहां पर? ऐसे देशों में जिनकी आय कम है या मध्यम दर्जे की आय है, उन देशों में। यहां तक फिर समझेंगे। काउंटरफिट नेटवर्क्स जो हैं, अब काउंटरफिट एडजेक्टिव है, नेटवर्क्स नाउन है, दोनों मिला के एक पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। इन्होंने लंबे समय से टारगेट किया है वैक्सीन को, कैंसर मेडिसिन को और एंटी माइक्रोबियल्स को। और इसमें WHO जो है उसने चिन्हित किया है, मतलब इसी के साथ, मतलब इसके साथ साथ ये हुआ है, काउंटरफिट नेटवर्क्स ने बहुत लंबे समय से टारगेट किया है टीका, ये जो टीके लगाते हैं उनको, कि इनको बना दें नकली, कैंसर की दवाइयां हैं वो, और एंटी माइक्रोबियल्स। और इसमें WHO ने चिन्हित किया हुआ है हाई वॉल्यूम्स ऑफ फेक एंटी माइक्रोबियल्स की, बहुत बड़ी मात्रा में इसने चिन्हित किया है, फ्लैग किया है, मार्क किया है, किसको? फेक एंटी माइक्रोबियल्स को। कहां पर? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। अब कह रहे हैं इंडिया हैज, इंडिया की वर्ब हैज है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, भारत के पास विश्व का सबसे ज्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेट्स हैं। भारत जो है वो पूरे विश्व का, ये डिग्री सुपरलेटिव है, वन ऑफ द वाले केस में बहुवचन संज्ञा है तो रेट्स है, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणु रोधी के प्रति प्रतिरोध, है ना, की दर जो है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। ऐसा भारत एक देश है पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में जितने भी हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट्स हैं उनमें से भारत एक है। एंड सब स्टैंडर्ड एंटी माइक्रोबियल, सब स्टैंडर्ड का मतलब घटिया है, और घटिया जो एंटी माइक्रोबियल्स है, रोगाणुरोधी दवाइयां हैं, कैन लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, ये इसका परिणाम निकल सकता है, ये परिणित हो सकता है। सब थेरेपेटिक डोजिंग, सब थेरेपेटिक का मतलब, पैटिक डोजिंग का मतलब वो डोज, वो खुराक जो सब थेरेपेटिक मतलब इलाज पूरा नहीं कर पाएगी वो। थेरेपेटिक मतलब क्या होता है भाई, कोई खुराक आपको जितनी चाहिए है उससे कम खुराक मतलब दी जा रही है। जैसे मान लीजिए एक दिन में 3 बार कोई दवा आपको देनी है, तब जाके वो जो अंदर आपके सिस्टम गड़बड़ हो रखा है उसको ठीक करेगा। लेकिन अभी क्या है, सब थेरेपेटिक डोजिंग दे रखी है, मतलब उसकी खुराक कम दी जा रही है। एक्सर्टिंग सिलेक्शन प्रेशर, एक्सर्ट प्रेशर का मतलब दबाव डालना होता है। एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर डालने के लिए एक्सर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, ये क्लोज टेस्ट में बहुत काम का है, याद रखना। प्रेशर डालने के लिए क्या यूज करोगे? एक्सर्ट। एक्सर्टिंग सिलेक्शन प्रेशर ऑन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, क्या करते हुए? एक्सर्टिंग सिलेक्शन प्रेशर, तो सिलेक्शन प्रेशर डालते हुए ऑन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, मतलब आपको फिर ये एक प्रेशर पड़ेगा आप पे कि आप सिलेक्शन करें, चुनें किसको, कौन सा वो स्ट्रेन है वायरस का जो रेजिस्टेंट है, जो कि प्रतिरोध कर रहा है, जो ठीक नहीं होने दे रहा है व्यक्ति को, है ना, उसके सिलेक्शन के लिए दबाव पड़ता है। इसलिए अब फिर समझेंगे यहां से, इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट्स, भारत के पास विश्व की सर्वाधिक
जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक दर हो सकती है, उनमें से भारत भी एक देश है और वो दरें भारत में ही पाई जाती हैं। और सब स्टैंडर्ड एंटी माइक्रोबियल्स हैं, जो घटिया रोगाणुरोधी दवाइयां हैं, उससे क्या परिणाम निकल सकता है? उसका परिणाम ये हो सकता है, परिणित हो सकता है ये कि सब थेरेपेटिक डोजिंग, कि इसमें खुराक कम ही लगेगी फिर उसमें, ठीक है। और इससे आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि आप रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो हैं, जो रेजिस्ट कर रहा है, जो ठीक नहीं होने दे रहा है, उसको चुनना पड़ेगा ताकि उसका भी इलाज हो सके, तो प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो नाम है, सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है हैज एक्सप्रेस्ड, और ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न। याद रखिए, कंसर्न को क्या किया जाता है? एक्सप्रेस। ये चीजें आपके क्लोज टेस्ट में काम आती हैं, ठीक है। आप क्या करते हो? कंसर्न को एक्सप्रेस करते हो, चिंता क्या करते हो? व्यक्त करते हो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसने भी व्यक्त की है चिंताएं, किस बारे में? मेडिसिनल ओपियोइड्स के बारे में, ओपियोइड्स के बारे में। जो मेडिसिनल ओपियोइड्स हैं, मतलब एक प्रकार से नशीले पदार्थ, मतलब दवा संबंधी नशीले पदार्थ, उसको कहा है मेडिसिनल ओपियोइड्स, इस बारे में। एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ये हो गया मानसिक असर डालने वाले, दिमाग पर असर डालने वाले पदार्थ। लीकिंग इनटू इलिसिट, लीक इनटू का मतलब क्या हो गया? लीक का मतलब है रिसना, लीकिंग इनटू इलिसिट मार्केट्स, और ये कहां पहुंच जाते हैं? जो अवैध बाजार हैं वहां ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। अवैध बाजारों में ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ फिर देख लेते हैं एक बार। लास्ट पैराग्राफ देखिए क्या दे रखा है आपको। ये कह रहा है द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न। इस ब्यूरो ने यह भी चिंता जाहिर की है, किस बारे में? मेडिसिनल ओपियोइड्स के बारे में और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के बारे में। मतलब दवा में जो नशीले पदार्थ हैं उनके बारे में, और साइकोट्रॉपिक मतलब मानसिक स्थिति पर असर डालने वाले पदार्थों के बारे में, जो कि इलिसिट मार्केट्स में, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, अवैध बाजार में पहुंच रहे हैं। लीक हो रहे हैं मतलब पहुंच रहे हैं वहां पे अवैध बाजार में। ये पढ़िए एक बार। द गवर्नमेंट विल होप, गवर्नमेंट की आशा ये होगी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कंजंक्शन हो गया। गवर्नमेंट की आशा होगी कि द न्यू सिस्टम, ये जो नया सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, ये एड्रेस करे, एड्रेस करे मतलब ये चीज को टैकल करे। एड्रेस का मतलब हैंडल करे, टैकल करे, किसको? द यूएस एफडीएज एंड यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज रिकरिंग कंसर्न, इन दोनों के, एक तो यूएस की एफडीए और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, इन दोनों की रेकरिंग कंसर्न्स को एड्रेस करे। रेकरिंग का मतलब रिपीटेड, जो बार बार में हो रही है, ठीक है, बार बार होने वाला रिपीटेड। कंसर्न्स का मतलब चिंताएं, इनको दूर करे, किस बारे में? क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। एन इश्यू, ये एक ऐसा मुद्दा है ऑन विच, जिस पर इंडिया हैज फाउंड इटसेल्फ, जहां भारत ने पाया है, किसको? अपने आप को। ये हो गया इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, भारत ने अपने आप को पाया है ऑन द बैक फुट, मतलब पिछड़ा हुआ पाया है भारत ने अपने आप को, कि भारत ने अपने बैक फुट पे पाया है। इस स्थिति में तो भारत पिछड़ा हुआ है, किसको लेकर? ओवर का मतलब यहां पे है रिगार्डिंग, ओवर यहां प्रपोजिशन है और इसका मतलब क्या है? रिगार्डिंग। किस संबंध में? रिगार्डिंग कंटेमिनेटेड कॉफ सिरप्स। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है पल्यूटेड, दूषित, मिलावटी। कॉफ सिरप का मतलब खांसी की दवा, तो खांसी की जो दवाइयां हैं उनके संदर्भ में। देखा था आपने, केस हुए थे भारत में, बहुत सारे बच्चे मारे गए थे, तो ये उसी के बारे में है। तो गवर्नमेंट आशा करेगी कि जो नया सिस्टम है वो यूएस एफडीए और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की जो बार बार में होने वाली चिंता है उसको ठीक कर दे। किस बारे में चिंता है इनकी? क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर भारत ने अपने आप को बैकफुट पर पाया है। किसको लेकर? कंटामिनेटेड कॉफ सिरप्स को लेकर। इसको कॉफ पढ़ते हैं, कफ नहीं पढ़ते। द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैज ऑल्सो रिपीटेडली आइडेंटिफाइड। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ये भी सब्जेक्ट है, ये और ये सब कैपिटल में दे रखा, ज़्यादा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। हैज ऑल्सो रिपीटेडली आइडेंटिफाइड, ये वर्ब हो गई, इसमें रिपीटेडली एडवर्ब है। हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है,
ऑल्सो है वो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, और आइडेंटिफाइड मैन वर्ब हो ही गई। तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसने भी बार बार में आइडेंटिफाई किया है भारत को, किस रूप में किया है, एज दे रखा है। अ लीडिंग सोर्स, कि भारत एक अग्रणी सोर्स रहा है किसका, जाली या नकली दवाओं का। विद मैनी फेक फार्मास्यूटिकल सीज्ड, सीज का मतलब होता है जब्त करना, कॉन्फिस्केट करना। इसमें बहुत सारी जो नकली दवाइयां हैं उनको सीज किया गया है यूएस बॉर्डर पर, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, जिनका या तो ओरिजिनेट ही भारत से हुए हों या ट्रांजिटिंग थ्रू इंडिया, या भारत से होकर आए हों। ट्रांजिट का मतलब क्या है, पासिंग थ्रू, गुजरना। या तो ये भारत से होकर आए हैं, यूएस बॉर्डर पर पकड़ ली दवाइयों की खेप, जो या तो भारत में ही निर्मित हुई हैं, भारत में ही बनी हैं, या फिर भारत से होकर गुजरी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन 5 मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस की। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है भाई, प्रशंसनीय। प्रशंसनीय कहां है, इलीगल, फॉरबिडन, डिजर्विंग प्रेज, बी आंसर आ जाएगा। फिर है काउंटरफिट, जाली या नकली, इलीगल, फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम। देखते हैं इसको एक बार आगे। दूसरा देखो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन और रियल, मेड इन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ समथिंग, ये आ जाएगा इसमें, जो एकदम नकल करके बनाई गई है। इलिसिट का ये आ जाएगा, इलीगल। कंटेमिनेट का मतलब होता है प्रदूषित, तो क्या आ जाएगा, ये वाला। और ये वाला ऑथेंटिसिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन और रियल। अब क्वेश्चंस देखते हैं इनके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आशीष क्लासेस पर, वहां से इसका पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड कमेंडेबल बीन यूज्ड करेक्टली, इनमें से कौन से जगह पे कमेंडेबल का सही उपयोग किया गया है। द स्टॉर्म्स कमेंडेबल डिस्ट्रक्शन, कमेंडेबल प्रशंसनीय होता है। ही शोड अ कमेंडेबल लैक ऑफ इंटरेस्ट, द फायर फाइटर्स कमेंडेबल ब्रेवरी, ये आ जाएगा उसकी प्रशंसनीय बहादुरी। फिर पूछा है ऑथेंटिसिटी को सही तरीके से यूज कहाँ किया गया है। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता होती है, सत्यता होती है। द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एंशिएंट पेंटिंग वाज वेरीफाइड, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदर चेंजेस, द क्रिमिनल ट्राइड टू हाइड हिज ऑथेंटिसिटी, शी वॉक्ड विद द ग्रेट ऑथेंटिसिटी इंश्योरिंग शी रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ये आ जाएगा। क्रिमिनल ने अपनी प्रामाणिकता, अपनी सत्यता, अपनी वास्तविकता, इसको छिपाने का प्रयास किया, कैसे, डार्क मास्क पहनकर, डार्क मास्क पहनकर। फिर पूछा है सबस्टैंडर्ड एंट्री माइक्रोबियल्स कैन लीड टू सब थेरेपेटिक डोजिंग डैश सिलेक्शन प्रोसेस, तो एक्सर्टिंग बताया था इसमें। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्लेस द ब्लैंक कैरिंग द सेम मीनिंग एज एक्सर्टिंग। एक्सर्ट मतलब प्रेशर डालना था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अप्लाइंग प्रेशर। फिर द डिटेक्टिव आस्क्ड क्लेवर क्वेश्चन, डिटेक्टिव ने बहुत चतुराईपूर्ण क्वेश्चन पूछे। टू डैश द ट्रूथ, किस लिए, सच निकालने के लिए। सच निकालना, निकालने को बोलते हैं एलिसिट, तो आएगा तो इसमें से आएगा, ये हट जाएंगे क्योंकि इलिसिट का तो गैर कानूनी होता है। फिर आगे क्या है, आगे कह रहा है द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज क्रैकिंग डाउन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो सख्त कार्यवाही कर रहा है। क्रैक डाउन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ऑन द डैश ट्रेड ऑफ ओपियोइड्स, तो यह आ जाएगा इलिसिट ट्रेड, गैर कानूनी तरीके से। फिर पूछा है द एडिटोरियल मेंशंस अथॉरिटीज होपिंग टू ट्रैक डाउन डिफेक्टिव बैचेस ऑफ मेडिसिन, डिफेक्टिव का एंटोनिम बताओ। डिफेक्टिव क्या होता है, दोषपूर्ण, तो फ्लॉड भी दोषपूर्ण, फ्लॉलेस आ जाएगा, सबस्टैंडर्ड दोषपूर्ण, और ये प्रदूषित होता ही है। फिर पूछा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एडिटोरियल द हेल्थ मिनिस्ट्रीज एक्सपेंशन ऑफ शेड्यूल एच टू ड्रग्स रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन व्हाट टू रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन डैश। पहले रेवेन्यू आधारित था, फिर रिस्क आधारित था, ठीक है। बेस्ड ऑन द पैसेज वाई आर सब स्टैंडर्ड एंटी माइक्रोबियल्स स्पेसिफिकली हाईलाइटेड एज अ सीवियर थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, दे आर टू एक्सपेंसिव, दे लीड टू सब थेरेपेटिक डोजिंग, ये आंसर आएगा। Which of the following incidents put India on the back foot? The leakage of medicinal opioids into illicit markets, the high volume of fake vaccines seized at the border, issues surrounding contaminated cough syrups, ये वाला। फिर पूछा है, it can be inferred from the US trade representatives' actions mentioned in the passage that the US has decided to completely ban all pharmaceutical imports from India. India's domestic pharmaceutical market is completely free from counterfeit drugs, ये तो हो ही नहीं सकता।
India supply chain vulnerabilities are being actively exploited by global counterfeit networks. The European Medicine Agency relies heavily on Indian QR code systems. ये हो नहीं सकता, इन दो में से आएगा। कि निष्कर्ष निकालो कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के एक्शन क्या मतलब एक्शंस जो मेंशन किए गए पैसेज में, तो यूएस ने डिसाइड किया है कि सारे फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स भारत से बैन कर दिए जाएंगे, यही हो जाएगा। या फिर ये कि इंडिया के सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज है वो एक्टिवली एक्सप्लॉइट की जाती है ग्लोबल काउंटरफिट नेटवर्क्स के द्वारा, ये भी हो सकता है। वैसे तो बैन वाली बात तो इसने कहीं कही नहीं थी। ये करिए फिर आंसर कि भारत के जो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज है उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है ग्लोबल काउंटरफिट नेटवर्क्स के द्वारा, ठीक है। और ये देखेंगे नंबर 10, तो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी लॉजिकल अजम्पशन इन सपोर्टिंग द क्यूआर कोड बेस्ड ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क, कि ऑथर का प्राइमरी लॉजिकल अजम्पशन क्या है, प्राथमिक जो लॉजिकल अजम्पशन है इन सपोर्टिंग द क्यूआर कोड बेस्ड ट्रेसेबिलिटी नेटवर्क, मतलब ऑथर जो है उसका प्राइमरी लॉजिकल अजम्पशन मतलब शुरुआत में इसका पूर्वानुमान क्या है, किस चीज में, क्यूआर कोड बेस्ड ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने में। तो क्यूआर कोड्स विल मेक मेडिसिन सिग्निफिकेंटली चीपर की तो बात नहीं थी। ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म्स विल डिटर काउंटरफीटर्स एंड रीस्टोर ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडियन फार्मा, ये हो सकता है। रेवेन्यू बेस्ड रेगुलेशन इज द ओनली वे टू ट्रैक, नहीं। द नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो शुड टेक ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल शेड्यूल एस टू ड्रग्स, तो ये आपका आंसर आएगा बी, कि ट्रेसेबिलिटी जो सिस्टम है वो डिटर करेगा, वो रोकेगा किसको, काउंटरफिटर्स को, और रिस्टोर करेगा ग्लोबल कॉन्फिडेंस को भारतीय फार्मा में। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।